यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु के गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी महिमा करेंगे। संत पौलुस कहते हैं, मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, प्रभु के आदर में पूरे हृदय से गाते बजाते रहें। तो आइए खुशी और उमंग के साथ, उत्साह के साथ, तालियां बजाते हुए संपूर्ण हृदय से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, महिमा, 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 स्तुति, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, सब लोग गाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति 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 गाएंगे। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय। हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी यूं ही बैठा नहीं रहेगा, सब लोग गाएंगे, बड़े उत्साह के साथ गाएंगे, खुशी के साथ गाएंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा करना सबसे उत्तम चीज है।
हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। 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 यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय। सब लोग यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद से भर करके, प्रभु की खुशी से भर करके, उत्साह से भर करके हम प्रभु के इस गीत को गाते जाएंगे, प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। 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 आत्मा की जय जय हालेलुया, 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 आत्मा की जय जय हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए। इन पवित्र और कृपापूर्ण समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हमने प्रभु की स्तुति की है, प्रभु का सानिध्य हमारे बीच में है। प्रभु ने स्वयं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। पूर्ण विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु आपके करीब हैं। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं,
जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में यीशु आए हैं, यीशु का सानिध्य आया है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से तैयार कीजिए, प्रभु पर लगाइए, सारी व्यस्तताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने रोग को कुछ समय के लिए भूल जाइए या प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु का वायदा है, उनकी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु यीशु का एक एक वचन सच्चा है, विश्वास कीजिए। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु के मुंह से जो शब्द निकले वो सत्य से परिपूर्ण थे। आप इस सत्संग में, इस ऑनलाइन कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हैं। पूरी तरह से अपने मन और हृदय को तैयार कीजिए। आज आपके जीवन में प्रभु को एक कार्य करने दीजिए। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले यीशु इस सभा के दौरान आपके जीवन में भी एक चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने दीजिए। इस अनुग्रह के समय को व्यर्थ में जाने मत दीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु हम सबको प्यार करते हैं। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। रोमी अध्याय 8 में संत पौलुस कहते हैं, इतना सब करने के बाद क्या वो हमारे लिए सब कुछ नहीं देगा? यीशु को हमें प्रदान करने वाले पिता हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हमारे स्वर्गीय पिता प्रेम का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, सब कुछ का स्रोत है। वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? देगा, देगा, देगा। एक दृढ़ विश्वास कीजिए। इस समय अपने अविश्वास को तोड़िए, विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बनो। अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बनो। यीशु के वचनों पर विश्वास करना, यीशु के कार्यों पर विश्वास करना, अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाना, और हम प्रभु की स्तुति में कुछ समय बिताएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा के गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र हो जाइए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए। इस सत्संग में आइए, इस रिट्रीट में आइए, इस कन्वेंशन में आइए। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हृदय और मन को इस समय शांत कीजिए। पवित्र आत्मा के गीत गाते हुए हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, हमारे मनों को एकाग्र करने के लिए,
हमारे हृदय को सांत्वना देने के लिए वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, हम में उतर आए। आइए हम इस समय एक गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। उस गीत के संपूर्ण गीत के दौरान यहाँ वहाँ जाना नहीं उठ के, बल्कि प्रार्थना में लीन रहना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना में रहना कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शांति भर दो। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। मुझे इसीलिए खुशी है कि आपने कुछ समय निकाला है प्रभु के लिए। और प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 6 उसके वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी और पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे प्रभु को समय देने को तैयार नहीं हैं। वे प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सिर्फ लेना चाहते हैं, उनको लेना ही आता है और कुछ नहीं आता है। 24 घंटे मुफ्त में ईश्वर ने दिया है, उसको थोड़ा समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आपने समय निकाला है कि आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु के अधीन रहेंगे। जब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, और जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य दुख में जरूर है, लेकिन वह ईश्वर के अधीन होने को तैयार नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, एक मरीज का इलाज करना है, ऑपरेशन करना है डॉक्टर को,
तो उस मरीज को डॉक्टर के अधीन होना पड़ता है, तभी डॉक्टर उसके साथ कुछ कर सकता है। उसी तरह जब तक हम प्रभु के अधीन नहीं होते हैं तब तक प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस सत्संग के लिए, इसके द्वारा हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि बार बार मैं आपको बताता हूं कि सैकड़ों लोगों को इस सत्संग के द्वारा चंगाइयां मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की कृपाएं मिलती हैं। अभी हमें एक टेलीफोन कॉल मिला था, हमारे प्रार्थना दल के सदस्य को मिला था। एक बहन ने फ़ोन किया था, कच्छ से, नर्स हैं, नए अस्पताल में ड्यूटी दे रही हैं, उनको सरकार का क्वार्टर मिलना चाहिए। उनको एक साधारण सा क्वार्टर मिला, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम तुमको अच्छा क्वार्टर दे देंगे सीनियर नर्सेस के बीच में, लेकिन वहाँ लोग उसका विरोध करने लगे। और इस बहन ने प्रभु के वचनों को सुना, सत्संग में भाग लिया। उस बहन ने कहा कि उस दिन विश्वास के बारे में बोला जा रहा था, विश्वास के बारे में बोला जा रहा था। वहाँ पे बोला जा रहा था जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो हमारे प्रार्थना दल के सदस्य ने कहा कि आप एक काम करो, इस वचन को 1000 बार लिखो और दोहराओ। और उस बहन ने ऐसा ही किया, 1000 बार उसको लिखा, उसके बाद उसको दोहराया, उसके साथ प्रार्थना की। उस बहन ने खुशी के साथ मुझे टेलीफोन में बताया है कि आपको खुशी होगी, मैंने सिर्फ क्वार्टर मांगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे ज़मीन दिलाई और एक मकान भी दिलाया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उस बहन ने यह भी कहा कि मेरे पति को उनके कंधे पर बहुत ज़्यादा दर्द था, उठाना मुश्किल होता था हाथ, और लटकाना भी मुश्किल होता था, रोते रहते थे, दवा करते करते थक गए। उन्होंने पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया, और उस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में शायद मैंने ये अनाउंसमेंट किया प्रभु के नाम पर कि एक भाई जिसके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है उसको प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। उस बहन ने पति से कहा कि ये तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है, ग्रहण करो। उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं। उस बहन ने खबर दिया है, टेलीफोन मैसेज दिया है, मेरे पति पूरी तरह से चंगे हो गए हैं, अब हाथ में कोई दर्द ही नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपसे क्यों कहा कि मैं एक एक उदाहरण नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बनारस और आसपास के जिलों में बहुत सारे क्रिस्त भक्त रहते हैं, और वे एक एक मोबाइल के सामने 10-10, 20-20 जन बैठकर वचन सुन रहे हैं। उनके बीच में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, प्रार्थना में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। पिछले रविवार को एक बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्वामी जी ऐसा है, मेरे दल में बहुत चमत्कार होते हैं। एक बहन जो आई थी पेट के दर्द से परेशान होकर, 1 साल से परेशान थी पेट के दर्द से, प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया। पिछले रविवार को अनाउंसमेंट हुआ था कि एक बहन के घुटने पर बहुत ज़्यादा दर्द है, प्रभु यीशु उसको चंगाई दे रहे हैं। और उस बहन ने मुझसे कहा, उसका नाम है हीरामणि, उसने कहा कि मेरे घुटनों को लेकर मैं परेशान थी, बहुत दुखी रहती थी 3 महीनों से, लेकिन इस प्रार्थना के बाद घुटने का दर्द गायब हो गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जिसने फ़ोन किया था रांची से, मिसेस रोजालिया, उनको सांस लेते समय आवाज़ भी होती थी, सबको सुनाई देता था हर सांस में, काफ़ी उम्र की है, हर सांस में आवाज़ होती थी, लेकिन सत्संग में भाग लिया उसके बाद उसकी आवाज़, सांस में जो आवाज़ है वो भी बंद हो गई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जिसको करीब 65 साल की है, जिसके हार्ट ऑपरेशन के लिए बताया गया था, सत्संग में भाग ली, प्रार्थना में लीन हो गई, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक भाई ने फ़ोन करके कहा है दिल्ली से, उस भाई के पेशाब से खून जाता था, और एक दिन के सत्संग में अनाउंसमेंट हुआ, एक व्यक्ति को, कुछ लोगों को अंदरूनी रोगों से चंगाई मिल रही है, और ये भी बताया गया था कि रक्तस्राव से चंगाई मिल रही है। और उस दिन की प्रार्थना के बाद उस भाई ने कहा कि पेशाब के साथ जो रक्त का बहना बंद हो गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन ने फ़ोन करके कहा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, फ़ोन करके कहा है कि उसको, उसके गर्भ में बच्चा रुकता नहीं था, हर बार अबॉर्शन होते जाता था, रुकता नहीं था, कुछ भी दिन रुकता नहीं था, अबॉर्शन होता जाता था।
लेकिन उसने प्रभु के सामने प्रार्थना में भाग लेकर पूरी प्रार्थना में भाग लिया। उस समय अनाउंसमेंट हुआ था, एक बहन जिसके गर्भ में से हमेशा अबॉर्शन होता रहता है, उसको प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। उस बहन को प्रभु यीशु ने चंगा किया है, उसके गर्भ में अच्छा सा बच्चा अभी पल रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतने सारे नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। मैं जानता हूं कि इस समय जब आप पवित्र वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आप जिस दर्द और पीड़ा को लेकर आए हैं, विश्वास के साथ यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे, इस समय आपको भी चंगाई मिल रही है। पक्का विश्वास करना, आपको चंगाई मिल रही है, आपको चंगाई मिल रही है, आपको चंगाई मिल रही है। जब अनाउंसमेंट हो जाएगा, जब सूचना दी जाएगी, उस समय उसको ग्रहण करना, बोलना ये मेरे लिए है, और ग्रहण करना, प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे आश्रम में 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो एक भाई रहते हैं, वो चश्मा पहनते थे। रविवार के सत्संग के दौरान अनाउंसमेंट हुआ, कुछ लोग जो चश्मा पहनते हैं उनको चश्मा की आवश्यकता नहीं है, बिना चश्मा के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने ये भी अनाउंस किया कि आप चश्मा हटा के देखना, टेस्ट करके देखो। वो भाई विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में मेरी आवाज़ गूंजती रही उसके मन में, टेस्ट करके देखो। उसने चश्मा हटाया, उसको लगा कि चश्मे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसने सबके सामने आकर बताया, देखिए प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के वरदानों को आप स्वीकार करेंगे तो वे वरदान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार भर में, दुनिया भर में प्रभु यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रभु के सेवकों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। रोगियों को चंगाई मिलती है, पल भर में चंगाई मिलती है। अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, यहां तक कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है यीशु के नाम पर। प्रभु के सेवकों के द्वारा तीर्थ स्थानों में, साधना केंद्रों में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल चैनल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं उसके द्वारा भी बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, जैसा कि अभी भी मैंने अनाउंस किया है। बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं। मीडिया के कुछ लोग इसके पीछे जाते हैं देखने के लिए कि सच है कि झूठ है। कुछ दिन तक हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बाद वे लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है ये प्रमाणित है, ये सच है। ये भाई जो देख नहीं पाता था अभी देख रहा है, ये जो बोलता नहीं था वो बोल रहा है, इसका जो बच्चा नहीं होता था अभी संतान है। ये सारी चमत्कार और चिन्ह और चंगाइयां प्रमाणित हो रही हैं, इसीलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया है, उसके पीछे नहीं रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17। यिर्मयाह नबी अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव को भर दूंगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव को भर दूंगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर चंगाई देने वाला ईश्वर है, मनुष्यों की दुर्बलताओं को दूर करने वाला ईश्वर है। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु है। मानसिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई देने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 33 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा। मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति प्रदान करूंगा। इसी तरह निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 26 में आप बार बार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं एक ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। बहुत बड़ी घोषणा है। मैं एक ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मनुष्यों की दुर्बलताओं को दूर करने वाला ईश्वर, मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाला ईश्वर,
क्योंकि मनुष्यों के प्रति दया और प्रेम दिखाने वाला ईश्वर। प्रभु कहते हैं मैं ऐसा प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता है। हमें पुराने विधान में प्रभु ईश्वर को नबियों के द्वारा लोगों को चंगा करते हुए देखते हैं। हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में नबी एलिय्याह सरफ्ता की उस विधवा के एकमात्र बेटे को जो मर चुका था जिंदा कर देता है। सरफ्ता की वो विधवा जिसने एलिय्याह के लिए भोजन का प्रबंध किया था, उसका एकमात्र बेटा मर जाता है। वो रोती है, एलिय्याह उस लड़के के ऊपर लेट जाता है और उसकी ओर प्राणवायु फूंकता है और वो लड़का जिंदा हो जाता है। राजाओं की दूसरे ग्रंथ में हम नबी एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलिय्याह का शिष्य नबी एलीशा, अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं लोगों ने आकर एलीशा से कहा हमारे यहाँ का जल प्रदूषित है, इसको पीने के बाद गर्भवती नारियों का गर्भपात हो जाता है। तो एलीशा ने जल को शुद्ध किया और उस विपत्ति को उनके बीच में से हटा दिया। आगे हम पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में एलीशा शूनेम नामक एक जगह से जा रहे थे। वहां पे एक नारी ने एलीशा का सम्मान किया, आदर किया, उसके लिए रहने के लिए स्थान दिया और एलीशा ने उस नारी को एक संतान का वरदान दिया, एक पुत्र का वरदान दिया। उसके पास एक पुत्र नहीं था, एक पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वही पुत्र मर जाता है। वो नारी बहुत दुखी हो जाती है। एलीशा ने उस मरे हुए पुत्र को जिंदा किया। इसी तरह राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे आराम का सेनाध्यक्ष नामान जो कोढ़ी था, एलीशा ने उसको शुद्ध किया, चंगा किया। तो पुराने विधान में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा लोगों को चंगा किया। चंगाई का कार्य प्रभु का एक महान कार्य है, दया और करुणा का कार्य है। जब हम नए विधान में आते हैं, प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा जरूर की, लेकिन इसके साथ साथ अपने सार्वजनिक जीवन में काफी समय चंगाई के लिए बिताया। और प्रभु यीशु की खूबी थी कि वे चंगाई देते थे। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 35 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 35 में प्रभु यीशु के सेवा कार्य के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है, बहुत अच्छा है। वाक्य 35 में लिखा हुआ है, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। एक बार और पढ़ता हूं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते फिरते थे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र की अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु के सेवा कार्य के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16-17 में, संध्या होने पर बहुत से लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु के सेवा कार्य में रोगियों की चंगाई का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य था। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में उसके वाक्य 32 से 34 तक, वहां क्या लिखा हुआ है, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। प्रभु का यह सेवा कार्य था, शक्तिशाली सेवा कार्य, चंगाई का कार्य। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 17 से 19 तक, लूकस अध्याय 6 वाक्य 17 से 19 तक, ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रभु यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी।
प्रभु के जीवन में सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ चंगाई और चमत्कार के कार्य में पढ़ने को मिलते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में आप पढ़ेंगे 35 और 36। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जितने लोगों ने यीशु को स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 29 से हम पढ़ेंगे। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों पे रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया। लोग यीशु को स्पर्श करना चाहते थे। यीशु के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया बह रही थी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अलग अलग रूपों में लोगों को चंगा किया, अलग अलग तरह से लोगों को चंगा किया। वचन में अभी अभी आपने सुना, यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने उस कोढ़ी से कहा मत्ती अध्याय 8 में, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी पल में वह शुद्ध हो गया। यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया। यीशु ने उस अंधे से कहा जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उसकी आंखें खुल गईं। यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। दूसरा है, यीशु को लोगों ने स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। अभी अभी आपने सुना लूकास अध्याय 9 में और अन्यत्र भी कि लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। लोगों ने यीशु को स्पर्श किया और चंगे हो गए। आप देखेंगे मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में पढ़ते हैं, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। सभी वैद्यों ने हाथ खड़ा कर दिया था। उसने यीशु के पल्ले भर को छू लिया, वो चंगी हो गई। यीशु को स्पर्श नहीं किया, यीशु के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया और चंगी हो गई। तो यीशु को स्पर्श करने से लोग चंगे हो जाते थे। दूसरा है, यीशु ने स्वयं लोगों को स्पर्श करते थे। मार्कुस अध्याय 1 उसके वाक्य 40 और 41 में हम पढ़ते हैं कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा कि यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने यह कहकर, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, उसको स्पर्श किया और उसी वक्त उसका रोग मिट गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने एक जन्मांध को चंगा किया। उसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी थूक और मिट्टी का इस्तेमाल किया। यानी प्रभु ने सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया, चीजों का भी इस्तेमाल किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु इस तरह कहते हैं, दवा का इस्तेमाल करो या फलानी चीज के इस्तेमाल करो या पानी का इस्तेमाल करो, किसी न किसी चीज के द्वारा चंगाई देना। तो प्रभु यीशु ने थूक और मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पे लगा दिया, कहा कि जाकर कुंड में अपना चेहरा धो लो, और वो धो के आया, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। बाद में प्रभु की कृपा से पूरी तरह से वो देखने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु इतनी सारी चंगाइयां क्यों देते थे? क्या कारण है? सबसे पहले ईश्वर की अनुकंपा दिखाने के लिए। यीशु को लोगों पर तरस आया, लोगों के दर्द पीड़ाओं को देखकर यीशु को तरस आया, उनके दिल में दर्द हुआ। पूरे सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मानो एक पागल इंसान की तरह दौड़ रहा था, इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, इस मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला। यहां तक कि एक ऐसा समय आया कि उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि वो पागल हो गया है, उसको पकड़ के ले गए। तो एक पागल इंसान की तरह यीशु चारों ओर घूम घूम कर लोगों को की भलाई कर रहे थे।
क्योंकि उनके दिल से ईश्वर की करुणा बह रही थी। लोगों को दुख और दर्द में देखकर वो सह नहीं पाते थे। नाइम की उस विधवा का उदाहरण लीजिए, उसका एकमात्र बेटा मर गया। उस नारी को रोते हुए देखकर यीशु को दुख हुआ। उसने कहा रो मत, उसके बेटे को जिंदा किया। ईश्वर की करुणा और दया यीशु के द्वारा बह रही थी। वे 3 साल ईश्वर की करुणा और दया की धारा का समय था। तो प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई दी, सबसे पहले ईश्वर की करुणा और दया को प्रकट करने के लिए। यही कारण है सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे, जितने लोगों ने चंगाई प्राप्त की वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। अभी तक वे ईश्वर को कोस रहे थे, अपने को श्राप दे रहे थे। अब चंगाई प्राप्त करने के बाद वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की अनुकंपा, दया और प्रेम का एहसास किया। चंगाइयों के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर की करुणा, दया और प्यार को उंडेल दिया। दूसरा है ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करना। प्रभु यीशु ने चंगाइयों के द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया, यह बताने के लिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूहन्ना अध्याय 9 में उस जन्मांध के बारे में शिष्यों ने पूछा, प्रभु ये क्यों जन्म से अंधा है? क्या इसने पाप किया है? इसके माँ बाप ने पाप किया? इसके पुरखों ने पाप किया? प्रभु यीशु ने कहा किसी के पाप के कारण नहीं है, बल्कि इसको चंगा करने के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए प्रभु ने मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा किया और उसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, शक्ति प्रकट हुई। एक एक चंगाई के द्वारा प्रभु ईश्वर बताना चाहता था लोगों को कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुझ पर विश्वास कर। प्रभु यीशु बताना चाहते थे मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर, उस अपने जीवन को बदल दे। तो प्रभु यीशु के इन चंगाइयों के द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट कर रहे थे। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु का मित्र लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ा था, उसकी बहनों ने खबर भेजा और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा यह रोग मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि इसीलिए है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। लाजरुस मर गया, लेकिन प्रभु यीशु गए चौथे दिन, उसको जिंदा किया। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो प्रभु यीशु की चंगाइयां सिर्फ चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर का सानिध्य और उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, अनुकंपा और प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव कर सके लोग, ताकि लोग ईश्वर के पास आ जाएं। आज भी आपको जो चंगाई मिलती है वो सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए नहीं है, उसके द्वारा प्रभु एक संदेश आपको दे रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हें चंगा किया है, बेटी मैंने तुम्हें चंगा किया है, तुम मेरे पास आओ, मेरे वचनों को सुनो, मेरे वचनों के अनुसार जीवन जियो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, चंगाई का कार्य, उस कार्य को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी दिया, अपने शिष्यों को वही कार्य दिया। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए वचन में लिखा हुआ है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा जो मैं करता हूं और उससे भी महान कार्य करेगा। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा ये किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चाहे और वे जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए और उनमें से 12 को चुना और नियुक्त किया, उनको प्रेरित कहा ताकि वे यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य प्राप्त करके वे भेजे जाएं। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपने साथ रखकर ईश्वरीय सामर्थ्य से भरा और वही कार्य करने के लिए जो यीशु ने किया अपने शिष्यों को भेजा।
आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में, लूकस अध्याय 10 में, वहां प्रभु यीशु अपने 72 शिष्यों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु ने जिन जिन गांव में वे जाने वाले थे अपने शिष्यों को भेजा, 72 शिष्यों को भेजा और उनसे कहा कि रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने उनको अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने यीशु के नाम पर इसी तरह कार्य किया। पेंतकोस्त के दिन प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद वे चमत्कार और चिन्ह करना शुरू किए। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे पेतरुस और यूहन्ना ने एक व्यक्ति जो 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था, जो जन्म से लंगड़ा था, जिसने कभी अपने पैरों के सहारे चला नहीं, यीशु के नाम पर चंगा किया। जो यरूशलेम मंदिर के दरवाजे पे बैठा हुआ था, द्वार पर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि यीशु नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जाओ, चलो फिरो। और पेतरुस ने सहारा दिया, वो चलने फिरने लगा। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, लोगों ने देखा। सभी लोग उसको जानते थे क्योंकि वहां बैठकर भीख मांगा करता था। यरूशलेम शहर के हर कोई जानता था। ये सब देखने के बाद धर्मगुरुओं ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम लोग ईसा नाजरी का प्रचार नहीं करोगे। उनको धमकी दिया। लेकिन जब उनको धमकी दिया गया तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, देखिए आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 उसके वाक्य 29 और 30 में उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। वाक्य 30 में लिखा हुआ है, उन्होंने आगे प्रार्थना की, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। देखिए शिष्यों ने यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा किया। जब उनको रोका गया, उनको धमकी दी गई, तो वे आगे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रेमी पिता तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आगे आप पढ़ेंगे उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। प्रभु यीशु के शिष्य सामर्थ्य से भरे हुए थे। पूरे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि कैसे शिष्य घूम फिर कर रोगियों को चंगा किए, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र किए, अंधकार के वश में पड़े लोगों को स्वतंत्र किए, अबदूतग्रस्त लोगों को स्वतंत्र किए। ईश्वर चंगाई देने वाला ईश्वर है। प्रभु यीशु के द्वारा बड़े पैमाने पर महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। वही ईश्वर उसके शिष्यों यानी यीशु के शिष्यों के द्वारा भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। वही ईश्वर आज यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। यीशु के नाम पर आज हजारों लोग संसार भर में आज चंगाई और सामर्थ्यपूर्ण कार्य करते हैं। प्रभु यीशु के वही सेवा कार्य आज इस संसार में जारी है। हजारों सेवकों के द्वारा हमारे भारत में ही कितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग कलीसियाओं से कितने लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। गांव में, दूर दराज के गांव में, शहरों में, मोहल्लों में, हर जगह यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही हैं। एक तरफ अत्याचार हो रहा है, एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ प्रभु यीशु अपने चमत्कार और चिन्हों के द्वारा लोगों को चंगाई दे रहे हैं, चिन्हों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं बड़ी बड़ी अजीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। ओझा लोग बताते हैं कि आप वहां जाइए, पूछिए। ओझा लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा, आप मातृधाम चले जाइए, रिट्रीट सेंटर चले जाइए। अजीब घटनाएं। आज प्रभु यीशु के नाम पर हजारों लाखों लोग चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहे हैं, रोगियों को चंगाई दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। आज भी इस वचन को सुनते समय आप में से कई लोगों को यीशु ने स्पर्श किया है। आप देखेंगे इस सत्संग के द्वारा, आज के सत्संग के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को जो इसको भक्तिपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं,
चंगाइयों पर चंगाई मिल रही है, बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिल रही है। आप में से कई लोगों को बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिल रही है। हृदय रोग से आप में से कई लोगों को चंगाई मिल रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बहन जो बिस्तर पर पड़ी हुई कई दिनों से उठ नहीं पाती थी, इस समय उठ रही हैं, बैठ रही हैं, धीरे धीरे खाना खाने लग रही हैं, उसकी जिंदगी में ताजगी आ रही है, वो चलने फिरने लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बीड़ी सिगरेट की आदत इतना ज्यादा है कि उस आदत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु आज के दिन आपको स्पर्श किए हैं, आपको बीड़ी पीने की इच्छा नहीं होगी, आप स्वतंत्र हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग एक साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शेलमी हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को बार बार दोहराइए, आंखें बंद करके समय। प्रभु कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज की आराधना में हम विशेष रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार की चंगाइयां, पूरे विश्वास के साथ बैठना, पूरा मन लगा कर बैठना। जब आराधना शुरू हो जाएगी, पूरे ध्यान से उसमें भाग लेना, दिल लगा कर भाग लेना, अपने दर्द और पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए आज की आराधना में भाग लेना। आइए हम बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ, खुशी के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुमसे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें,
वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया 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 गाओ, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। प्रभु के पवित्र वचनों को हम याद करें। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम पापियों और दुर्बलों के पास उतर आने वाली जीवन की रोटी, पापियों के मित्र यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तूने स्वर्ग की महिमा छोड़कर हम पापियों के पास आकर निवास किया, धन्यवाद देते हैं। तूने अपने आप को छोटा बनाया और हम पापियों के बीच आकर निवास किया, धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे दर्द पीड़ाओं को महसूस किया और हमारी दुर्बलताओं को महसूस किया। वचन कहता है कि तेरा प्रलोभन हुआ, तेरी परीक्षाएं हुई। हमारी तरह बनने वाले हैं यीशु, ईश्वर के पुत्र, हम तेरी आराधना करते हैं। स्वर्गदूतों ने गाया, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल का परमेश्वर। हाँ प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। तू पवित्र है, तेरी पवित्रता इस समय हमारी ओर बह रही है। तू सामर्थ्यवान है, तेरी ऊर्जा हमारी ओर बह रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पाप और बंधनों में पड़े हम मनुष्यों को स्वतंत्र करने के लिए तूने अपने आप को एक गुलाम का रूप दिया। तू दास बना, तो हमारे पाप में सहभागी हुआ, ताकि हमारी दुर्बलता में सहभागी होते हुए हमें तेरी पवित्रता के सहभागी बनाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। हम विश्वास करते हैं कि तू साक्षात इस समय हमारे बीच विराजमान है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, इस स्टूडियो से, इस चैपल से, इस प्रार्थना भवन से तेरे सानिध्य का सामर्थ्य हमारे भाई बहनों की ओर बह रहा है। वे जहां कहीं भी इस समय मोबाइल खोलकर बैठे हैं, वहां पर तेरा सानिध्य पहुंच रहा है, तेरी महिमा पहुंच रही है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, जो भी तेरे पवित्र नाम पर इस समय इकट्ठे हुए हैं, तेरे वचनों को सुनने, तेरे सानिध्य का एहसास करने, उन सबके बीच में तू विराजमान है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तूने अपने वचन में कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। तूने कहा, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे संसार के सभी लोगों को तूने पुकारा है, आह्वान किया है, अपने थकान में, अपने बोझ के अनुभव में तेरे पास आने के लिए।
वचन में हम पढ़ते हैं कि तू हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता था, तू हमारे दुखों से लदा हुआ था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी इस करुणामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा को हमारी ओर बहने दीजिए यीशु, तेरी ऊर्जा को हमारी ओर बहने दीजिए यीशु, तेरी दया को हमारी ओर बहने दीजिए यीशु, तेरी पवित्रता को हमारी ओर बहने दीजिए यीशु। वो हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस संसार में इतना प्रेमी कौन है जिसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने शरीर के आखिरी बूंद रक्त तक हमारे लिए अर्पित किया। कौन है यीशु? कोई नहीं है। यहां तो हर कोई स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं, लेकिन तू हमारे लिए हमारे करीब आया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वोच्च है, प्रभु सर्वोच्च है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं के बावजूद हमारी दुर्बलताओं के बावजूद वो हमें प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है। हमारी कमजोरियों के बावजूद हमारी कमजोरियों के बावजूद वो हमें अपनाता है, वो हमें अपनाता है। वो हमारे पापों का वो हमारे पापों का नजरअंदाज करता है, नजरअंदाज करता है। वो हमारे अपराधों का वो हमारे अपराधों का लेखा नहीं रखता है, लेखा नहीं रखता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। क्योंकि वो हमें प्यार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस सामर्थ्यपूर्ण समय के लिए, इस सामर्थ्यपूर्ण समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। तेरी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरा स्तुतिगान करती है। तेरा स्तुतिगान करती है। मेरा मन मेरा मन तेरे तुझ में आनंद मनाता है। तुझमें आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हमारे हूँ, करीब आया है, तू हमारे करीब आया है, तू हमारे करीब आया है, तू हमारे करीब आया तू हमारे है, पास है। तू हमारे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। ईश्वर की आशीषें ईश्वर की आशीष से बह रही है, बह रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं। स्वर्गदूत दिखाई हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, विश्वमंडल के परमेश्वर तेरी महिमा से तेरी महिमा से सारी धरती, सारा आकाश भरा है। भरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्यवान, करुणामय करुणामय करुणामय, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना में लग जाइए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करना। प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आराधना हो आराधना, खुदा बन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना,
दाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, स्वास्थ्य दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, स्वास्थ्य दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु 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 की आराधना। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे बीच विराजमान है। प्रभु के सानिध्य में प्रभु की ऊर्जा बह रही है, प्रभु का प्रकाश बह रहा है, प्रभु की महिमा बह रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए। आज हमने इस बात पर मनन किया कि हमारे प्रभु हमें चंगा करने वाले प्रभु हैं। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं कि पाप के द्वारा मनुष्य कैसे घायल हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, मैं तुमको कहां मारूं, तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। पाप के द्वारा मनुष्य अपने आप को घायल करता है। पाप के द्वारा मनुष्य अपने आप को घायल करता है, अपने आप को तोड़ देता है, अपनी आशा को निराशा में बदल देता है, अपने मन की शांति को बिगाड़ देता है, अशांत हो जाता है। लेकिन प्रभु हमें उस परिस्थिति में छोड़ता नहीं। प्रभु हमको प्यार करते हैं, इसलिए उस परिस्थिति में हमें छोड़ते नहीं, उस दयनीय अवस्था में छोड़ते नहीं। लूकास अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के सुंदर दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र बहुत दयनीय अवस्था में अपने पिता के भवन की ओर चल रहा था, वचन में बताता है उसका पिता दया से द्रवित हो उठा और उस पुत्र की ओर दौड़ पड़ा, उसको गले से लगाया और उसको वो सब वापस दिला दिया जो उसने गंवा दिया था।
ये हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु पल भर भी हमें हमारी दयनीय दिशा में देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम लोग उसकी तरह बने। वो चाहता है कि हम लोग पवित्र बने। वो चाहता है कि हम लोग सुरक्षित रहें, सही सलामत रहें। कौन बाप कभी चाहेगा कि मेरा बेटा दुखी रहे? इसीलिए प्रभु स्वयं कहते हैं मत्ती अध्याय 7 वाक्य 11 में, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? हम इतने बुरे हैं तब भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भलाई का स्रोत है, वो तुम्हें क्यों नहीं अच्छी चीजें देगा? हमें इस समय अपने पापों के लिए माफी मांगना है। हमने सब कुछ बिगाड़ा है। हमने अपने आप को बिगाड़ा, अपनी शांति को बिगाड़ी, हमने अपने परिवार को, अपनी शांति को बिगाड़ा, अपने परिवार को बिगाड़ा, और इस समय हम अपने सारे पापों के लिए माफी मांगेंगे। आंखें बंद कीजिए, ईमानदारी से प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर। सारे पापों और अपराधों के लिए इस समय माफी मांगना। अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर। एक छोटा सा भजन गाएंगे, उस भजन के साथ मिलकर आप भी गाना और अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना, हृदय खोलकर माफी मांगना। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो हे ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, 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 दया करो भगवन। हम यशायाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 53 में पढ़ते हैं इस प्रकार, उसके वाक्य 4 और 5 में वचन कहता है, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। आगे लिखा हुआ है, जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम इन पवित्र वचनों को दोहराएंगे विश्वास के साथ, मेरे पीछे दोहराइए। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 3 में, और सुंदर वचन प्रभु कहते हैं वाक्य 20, मलाकी अध्याय 3 वाक्य 20। आपने बार बार सुना है, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। कितना सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया,
प्रभु कहते हैं प्रभु कहते हैं किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। उछलने कूदने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्म के सूर्य का धर्म के सूर्य का उदय होगा, उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। ये धर्म का सूर्य कौन है? प्रभु यीशु। धर्म का सूर्य प्रभु यीशु, उसका उदय होने पर उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। प्रभु का वचन कहता है, बोलिए हालेलुया। 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 आज हमने इस बात पर मनन किया कि प्रभु यीशु को लोगों ने स्पर्श किया और वे चंगे हुए। आज हमने मनन किया कि प्रभु यीशु ने लोगों को स्पर्श किया, वे चंगे हो गए। यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा हमारी ओर बह रही है। यीशु के द्वारा ईश्वर की चंगाई और स्वास्थ्य हमारी ओर बह रहा है। बोलिए हालेलुया। 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 इन पवित्र क्षणों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा पूरी तरह से विश्वास करना कि प्रभु का सानिध्य यहाँ पर विराजमान है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। जहाँ पर आप बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति है। पूरा मन लगाना, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करना, अपने रोग को यीशु को समर्पित करना, पूरे विश्वास के साथ बैठना। जिस तरह उस कोढ़ी ने यीशु से कहा, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसी विश्वास के साथ आप बैठना। आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकते हैं। उस अंधे की तरह प्रभु के सामने आकर बोलना, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। एक पक्का विश्वास लाइए। उस नारी की तरह जो रक्तस्राव से पीड़ित थी 12 साल से, उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा विश्वास इस समय अपने हृदय में इस समय लाइए। एक ऐसा विश्वास, एक तगड़ा विश्वास। यीशु चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूं, यीशु को स्पर्श करने से मैं चंगा हो सकता हूं। पक्का विश्वास करना इस समय, दृढ़ विश्वास करना। और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। 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 यीशु ईश्वर का पुत्र है। 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 यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद महिमा के साथ महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया। 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 मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, लाजरुस को जिलाने वाले, लाजरुस को जिलाने वाले, नैम के विधवा के बेटे को जिलाने वाले, नैन के विधवा के बेटे को जिलाने वाले, जैरुस की बेटी को जिलाने वाले, जैरुस की बेटी को जिलाने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना तेरी महिमा करते तेरी हैं। महिमा करते तेरे हैं। पवित्र नाम पर तेरे पवित्र नाम पर इस समय इस समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाए। चंगाइयाँ हो, चंगाइयाँ हो, चंगाइयाँ हो। हालेलुया। 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 वो खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार के तनाव से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके मन में जो चिंताएं हैं, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, बेटी की शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, घर चलाने के बारे में, उन चिंताओं के कारण आप सो नहीं पाते, आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, आप अशांत हैं, टेंशन रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, दिल का रोग है। इस बेचैनी के कारण, इस अशांति के कारण, इस चिंता के कारण प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है?
ठीक इसके विपरीत चिंता के द्वारा आप अपनी आयु को घटा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपनी चिंता को यीशु को समर्पित कीजिए। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के तनाव से, टेंशन से मुक्ति मिले, कोलेस्ट्रॉल से, हाई ब्लड शुगर से, ब्लड प्रेशर से, हृदय के रोग से चंगाई मिले। समर्पित करते जाइए, आराम महसूस कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि आप मरणशील हैं, आप कभी भी जा सकते हैं। समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में, आपकी सारी चिंताओं को यीशु के हाथ में दीजिए। इस समय आपके तनाव से आपको छुटकारा प्रभु को देने दीजिए। प्रभु यीशु की आवाज को सुनिए। थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देना चाहता है। आप यीशु के पास पहुंचिए, सब कुछ प्रभु को समर्पित कीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्वतंत्र करना यीशु, स्वतंत्र करना, आजाद करना यीशु, आजाद करना, आजाद करना यीशु, आजाद करना, आजाद करना यीशु, आजाद करना। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों में समस्याएं हैं, कम दिखाई देता है, एक आंख छोटी है, दर्द होता है, आंखों से पानी गिरता है, आंखों के अंदर, आंख को हिला नहीं पाते, उसके अंदर आवश्यक पानी जैसे चीज नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है। अपनी आंखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, सारे पापों के लिए माफी मांगना कि मैंने अपने आंखों के द्वारा कितना पाप किया है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु स्पर्श कर, जिस तरह तूने उस अंधे को चंगा किया उसी तरह मुझ पर दया कर, मेरी आंखों को शुद्ध और पवित्र कर। कान से मवाद गिरता है, गंदगी होती है, कम सुनाई देता है, दर्द रहता है, कोई आवाज रहती है बराबर। अपने कानों को यीशु के हवाले कीजिए। यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं तो इस समय मेरे कानों को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, चंगा कर रहा है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। गले में दर्द होता है, जोर से चिल्ला नहीं पाते, खांसी आ जाती है, फोड़े हैं, आवाज दबी हुई है, प्रभु यीशु के अधीन कीजिए। यीशु को आपके गले को इस समय स्पर्श करने दीजिए, चंगा करने दीजिए। स्तोत्रकार कहता है मेरा होंठ निरंतर तेरी स्तुति करता है। प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए। तेरी स्तुति करने के लिए हमारे होंठों को और हमारे गलों को इस समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए यीशु। अपनी जुबान को, बोली को, मुंह को प्रभु को समर्पित कीजिए। मुंह में जो भी रोग हैं, छाले, गंदगी, दांतों में समस्या, प्रभु को समर्पित कीजिए। यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए, आपको चंगा करने दीजिए, शब्द मात्र से चंगा करने दीजिए। यीशु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। यीशु को चंगा करने दीजिए। अपने छाती को, फेफड़ों को, दिल को प्रभु को समर्पित कीजिए। दिल, छाती और फेफड़े में अगर कोई रोग है, यीशु को इस समय चंगा करने दीजिए। यीशु सत्य प्रतिज्ञा है, वो अपने वचन को बदलते नहीं हैं। उस यीशु को इस समय आपके हृदय को स्पर्श करने दीजिए, आपके फेफड़ों को स्पर्श करने दीजिए। यीशु आपके फेफड़ों को शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। यीशु आपके दिल को इस समय शक्ति दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं।
सारे ब्लॉक्स को हटा रहे हैं। होने दीजिए इस समय। आमीन यीशु आमीन। हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके पेट में जो समस्याएं प्रभु को दीजिए। गैस की समस्या, पाचन शक्ति की कमी की समस्या, अन्य प्रकार की समस्याओं को प्रभु को समर्पित करना इस समय। यीशु को अपने अधिकार में ले लीजिए। आपके पेट को यीशु के अधीन हो जाइए, अधिकार में लाइए। आपके पेट पर पूरा यीशु का अधिकार है। आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यीशु को अधिकार है। इस समय यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, चंगा करने दीजिए। हो रहा है, हो रहा है। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु को स्पर्श करने दीजिए, आपके पेट को स्वस्थ करने दीजिए इस समय। आपके जननेंद्रियों में जो रोग हैं, पीड़ाएं हैं, अलग अलग प्रकार के अंदरूनी रोग, सारे रोगों को यीशु के हाथ में हवाले कीजिए। दांत संबंधी अलग अलग प्रकार की समस्याएं, गर्भाशय में किसी प्रकार की कमी कमजोरी, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यह चमत्कार का समय, चंगाई का समय, यीशु को कार्य करने दीजिए। हम इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हाथ पांव को प्रभु को समर्पित करेंगे। हाथ में कोई खराबी है, शक्ति की कमी है, दर्द है, पैरों में शक्ति की कमी है, दर्द है, घुटने पे कोई विशेष दर्द, उन सारे दर्दों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु आपको इस समय अपने अधिकार में कर रहे हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 10 में, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। आपके संपूर्ण शरीर को इस समय यीशु को अपने अधिकार में लेने दीजिए। शरीर में विशेष करके हाथ पांव में जो समस्याएं प्रभु को दीजिए। कैंसर के रोगी कैंसर के रोग को और उस जगह को प्रभु को समर्पित करेंगे। कोरोना के रोगी इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रेशर शुगर वाले इस समय प्रभु को समर्पित करेंगे। चर्म रोगी इस समय अपने चर्म की समस्या को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। चमत्कार चंगाई चमत्कार चंगाई चमत्कार चंगाई चमत्कार चंगाई चमत्कार चंगाई चमत्कार चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। एक भाई जो हर बार इस तरह की प्रार्थना को मजाक में लेते थे, अब बहुत गंभीर रूप से बीमार भी हैं। प्रभु यीशु ने इस भाई को स्पर्श किया है, उसको पश्चाताप का वरदान मिल रहा है। वो यीशु के पास आ रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बहन जिसको हरा कपड़ा हमेशा पसंद है, हरा कपड़ा पहनती है, काफी मोटी सी है, उनके स्तन में कोई रोग है और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं, इन दिनों निराश हो गई हैं। प्रभु यीशु बहन आपको चंगा कर रहे हैं।
यीशु ने आपके दर्द को देखा है, आपके आंसुओं को देखा है, वो आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु पापियों को बुलाने के लिए आए हैं। कई लोग अपने में बहुत ज्यादा हीन भावना महसूस करते हैं, दोष भावना महसूस करते हैं। यीशु आपको प्यार करते हैं, मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद दीजिए, प्रभु के साथ लग जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक बच्चे के लिए रोने वाली तीन बहनों को प्रभु आशीष दे रहे हैं। संतान नहीं है, एक संतान के लिए रो रही है, प्रार्थना कर रही है। 3 बहनों को इस समय प्रभु यीशु एक संतान का वरदान दे रहे हैं। कुछ महीनों के बाद जरूर साक्षी सुनाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे और एक बार धन्यवाद के रूप में हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर रविवार को ये सत्संग होगा। कृपया अन्य लोगों को भी बताएं। और प्रतिदिन रोज की रोटी का कार्यक्रम सुबह 5 बजे। मंगलवार को युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे, युवा तरंग। शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, चंगाई और बंधनों से आज़ादी के लिए शाम को 7 बजे। इसके अलावा मातृधाम रेडियो सुने, उससे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग रात को कुछ देर बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना के लिए लाइव प्रोग्राम है कृपा धारा। परम प्रसाद की उपस्थिति आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। इन कार्यक्रमों के द्वारा आप कृपाएं प्राप्त करेंगे और विशेष रूप से पूरी भक्ति के साथ भाग लेना। मैं आपसे कहता हूं, इस समय अगर भक्ति के साथ, विश्वास के साथ भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी आशीष के लिए लाए हैं, अपने हाथ में उठाकर पकड़ना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र कर, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दें, ताकि जो भी इसको इस्तेमाल करें उनको चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।